कोई एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को देखते हुए। अब यहाँ मैंने मार्कआउट किया और उसके बाद RSI एकदम बूम। हाय एवरीबॉडी, दिस साइड अर्श खान, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो पावरफुल ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैं आज आपके साथ एक पेड स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। हालांकि वो पेड स्ट्रेटेजी है, बट मैं आपके साथ एक फ्री में वो स्ट्रेटेजी भी शेयर करने वाला हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे वर्क कर लिए और थोड़ा सा बैक टेस्ट दे लिया, अपना टाइम दे दिया, ये स्ट्रेटेजी आपको लिटरली प्रॉफिटेबल बना देगी। छोटे छोटे अमाउंट से, आप बड़े बड़े लॉट से काम मत करो, एक एक लॉट से काम करो। इसी स्ट्रेटेजी पर डेफिनेटली यू विल विन। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी में जो क्राइटेरियाज हैं वो हमें फुलफिल करना होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन सेकंड आता है प्राइस एक्शन, थर्ड आता है RSI। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी के चार्ट पर जाएं और उसके बाद हम सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला अपना क्राइटेरिया जो स्ट्रेटेजी फुलफिल करता है उसको पहले कंप्लीट करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मार्कआउट कर लेते हैं, जो भी मार्केट ने आज बनाया था, एकदम ये रेजिस्टेंस था मार्केट ने बनाया। देन उसके बाद एक सपोर्ट बना दिया, ये हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी आपकी। देन सेकंड थिंग आती है हमारे पास प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर कुछ कैंडल सस्टेन की थी, ठीक है, कुछ कैंडल यहाँ पर सस्टेन की थी, तो हम क्या करेंगे, जो भी कैंडल सस्टेन करी थी उसका हम एक हाई मार्कआउट कर लेंगे। ठीक है, ये से कैंडल सस्टेन करी थी, हमने इसका मार्कआउट कर लिया। ओके, अब या तो ये ब्रेक होगा या फिर ये अपसाइड ब्रेक होगा, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होगी। ओके, थर्ड थिंग आता है हमारे पास RSI। अब RSI ही मेन है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है RSI इस स्ट्रेटेजी में। ओके, तो RSI को हम कैसे देखेंगे, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आएगा या डाउन साइड। तो सबसे पहले हम मार्कआउट कर लेते हैं, जब भी RSI, मैं आपको बता दूं, जब भी RSI, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, फोर्थ थिंग हमारे पास जो है RSI नियर टू 30 रहेगा जब भी, तो हमें बाइंग पोजीशन बनानी है। ओके, तो हमें बाइंग पोजीशन बनानी है। और जब भी RSI नियर टू 70 रहेगा तब हमें सेलिंग पोजीशन बनानी है, अपसाइड से सेलिंग पोजीशन बनानी है। ओके, उसके बाद और हमें टाइम फ्रेम जो चूज़ करना है, इसके अंदर टाइम फ्रेम हमें चूज़ करना है वो है 15 मिनट। ओके, तो हमने क्या जाना यहाँ पर कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, हमें प्राइस एक्शन मिल गया, RSI के हमें लिए वर्क करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RSI को देखने के लिए या तो नियर टू 30 हो या नियर टू 70 हो, टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट रहेगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट चीज़, जो सबसे पहली चीज़ है मैं आपको बताऊं, अब देखो यहाँ पर नियर टू 30 था, कितने पे था, 32 और 30 कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस, मतलब नियर टू 30 होना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे मार्कआउट करूँगा और जैसे ही यहाँ पर RSI नियर टू 30 था, तो मैंने क्या बोला था, क्या बनाना है, बाइंग पोजीशन बनानी है, नियर टू 30 पे बाइंग पोजीशन बनानी है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन भी मिल गया था मुझे। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, सस्टेनिंग कैंडल, 2-3 जो 4 कैंडल बनाई थी 15-15 मिनट की, मतलब 1 घंटा मार्केट यहाँ पर रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद उसने एक कैंडल 15 मिनट ब्रेकआउट दिया। जैसे ब्रेकआउट दिया, तुरंत हम अपनी एंट्री बना लेंगे और टारगेट रहेगा हमारा कहाँ तक का, जहाँ तक भी मार्केट एक हमें प्रॉपर एक ऐसी कैंडल ना दिखा दे, जैसे ये बियरिश पिन बार थी, इस टाइप की कैंडल, या एक रेजिस्टेंस एरिया इस टाइप का, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस भी मिल रहा था हमें, ठीक है, इस वाली कैंडल का रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हमें यहाँ पर पोजीशन जो बनानी है वो बहुत लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है, लाइक काइंड ऑफ आप कह सकते हो हमें स्कैल्प करना है। अब यहाँ पर आप 45 मिनट्स में आप स्कैल्प कर रहे हो, ठीक है, हमें छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ने हैं, 10 to 15 20 पॉइंट्स ऐसे पकड़ने हैं, और कभी ऐसा मोमेंटम भी आ जाए तो आपको बहुत लंबा टारगेट भी अचीव हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने जानी
कि मार्केट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाते हैं, देन उसके बाद RSI हम देखते हैं या तो नियर टू 30 हो या नियर टू 70 हो। तो अभी अगर हम पिछले दिन को जाएंगे और नियर टू यहाँ पर 30 करेंगे, यहाँ पर भी नियर टू 30 था, जैसे ही RSI घूम करके जैसे गोल बना करके जाने लगा, ठीक है, उसके बाद तुरंत हमने मार्कआउट किया 2 कैंडल, हमें 30 मिनट की 2 कैंडल मिल गई, प्राइस एक्शन मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा क्राइटेरिया हमारा था कि नियर टू 30 होना चाहिए, तो यहाँ से हम क्या बाइंग पोजीशन एक बना सकते हैं, ठीक है। और जो कि हमारा टारगेट एक ये वाला भी आ रहा था, ये पिछला एक रेजिस्टेंस भी था इधर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस एरिया ये वाला भी था। तो हम रेजिस्टेंस तक अपनी पोजीशन को लेते जाएंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे अपसाइड की तरफ। अब यहाँ देखते हैं हम मार्केट जैसे ही या इस दिन से पहले ही इस दिन को मार्केट नियर टू 70 पहुँच गया था, तो नियर टू 70 पहुँचा था। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि मार्केट वहाँ से नीचे आने लग गया, तो मार्केट जैसे खुला तुरंत और एक रेजिस्टेंस एरिया भी मिल गया। तो सबसे पहले हमें एक रेजिस्टेंस मिला, ये तो हमें मिला ही मिला, देन उसके बाद एक प्राइस एक्शन भी मिल गया। ये है कि जहाँ हमारा प्राइस एक्शन बन गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, मार्कआउट कर पाए हम, वहीं हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू दी RSI। RSI अपसाइड है तो हमें सेलिंग के लिए जाना है। अब जैसे ये एक सपोर्ट था, ये भी एक सपोर्ट था, ठीक है। अब यहाँ जैसी ये एक प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ, तुरंत हमने एंट्री बना ली, कहाँ तक के लिए, अपने एक छोटे से टारगेट के लिए, ठीक है, या फिर ये वाले टारगेट के लिए, जहाँ तक भी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर पाएँ। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, ठीक है, टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब हम जाते हैं नियर टू 70, अब हमें यहाँ दिख गया नियर टू 30 RSI यहाँ नहीं था, तो हमने इसको स्किप कर दिया। अब नियर टू 70 यहाँ था RSI, तो मार्केट ने क्या करा, सेम यहीं से ही अपना यहाँ पर गैप डाउन खोला। अच्छा, गैप डाउन खोला, तो जब गैप डाउन खोला तो अगले दिन हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि RSI नियर टू 30 आ जाए, और नियर टू 30 आया नहीं RSI, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। उस दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक हमारा RSI नियर टू 70 और नियर टू 30 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। सेम हेयर, यहाँ पर RSI जैसे यहाँ बनाया, बिल्कुल नियर टू क्या 30 से भी नीचे चले गया था RSI, जैसे ये अंदर आया, और जब भी RSI बाहर निकल जाता है अपनी मेन लेवल से 30 से बाहर नीचे पहुंच गया, 20 पे 21 में पहुंच गया, तो हमें वेट करना है कि ये एक अंदर आ जाए। जैसे ही अंदर आता है हम एक ट्रेड प्लान बना लेंगे कोई एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को देखते हुए। अब यहाँ मैंने मार्कआउट किया और उसके बाद RSI एकदम बूम, जहाँ तक भी हम अपने ट्रेड को खींच सकते हैं। ओके, स्कैल्प तो ध्यान रखना ही है हमें कि स्कैल्प तो हम कर ही रहे हैं, और स्कैल्प के साथ साथ अगर हमें बड़ा टारगेट भी मिल रहा है तो हम इसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अब यहाँ सेम हेयर, अब RSI या नियर टू 30 था, ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करा, एक प्राइस एक्शन बनी, 2 कैंडल वेट किया हमने, ठीक है, 2 कैंडल वेट करा तो हमने इसे मार्कआउट कर लिया, ठीक है। 2 कैंडल तो एटलीस्ट हमें वेट करना है, ठीक है। जैसे ही RSI हमारा क्राइटेरिया पूरा कर दे, लेकिन उसके बाद हमें 2 क्राइटेरिया तो पूरा करना है। RSI 30 था, हमारी बाइंग पोजीशन बनना थी, बट अनफॉर्चुनेटली इसने नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। हम छोड़ देंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्राइटेरिया है ही नहीं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। उसके बाद जाएंगे नीचे की ओर हम, ये काफ़ी ऊपर है, 30 से 35 तक चलता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं चलेगा। यहाँ देखो, इस दिन मार्केट RSI जो था 70 नियर टू 70 था। RSI जैसे ओपन हुआ यहाँ पर मार्केट तुरंत नीचे आया, नीचे आने के बाद गैप डाउन खोला, गैप डाउन खोलने के बाद RSI यहाँ हमें एक ट्रेड प्लान करना थी बियरिश साइड, तो हमें 2 कैंडल हमने वेट करा, हमें मिल गया, क्या मिल गया, प्राइस एक्शन मिल गया। प्राइस एक्शन को हमने मार्कआउट किया, देन उसके बाद हमने इसके ब्रेकआउट पर ही ट्रेड ले ली, और हमने यहाँ तक का इसका टारगेट बुक कर लिया। जो अर्ली टारगेट बुक कर लेते हैं उनके लिए ये पहला टारगेट बन जाता है, और दूसरा टारगेट आपका जहाँ पर भी आपको लगे कि ये हमारा प्राइस एक्शन अब यहाँ तक फुलफ़िल हो गया, हमारा टारगेट फुलफ़िल हो गया, और तो हमने यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया, ठीक है।
तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये वाला बनेगा, देन सेकंड टारगेट हमारा ये वाला बनेगा, ठीक है। अगर मार्केट अगर यहाँ तक नहीं आया और इससे ऊपर जाने लग गया और इसके बाद भी कोई एक प्राइस एक्शन बनाया, जैसे 1 2 3 कैंडल यहाँ पर सस्टेन करा, उसके बाद फिर ब्रेकआउट, यहाँ तुरंत एग्जिट कर देंगे हम, ठीक है, एग्जिट कर देंगे क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट जाने वाली है ट्रेड, ऐसा हमें पता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और पीछे आ जाओ, आपको एक नहीं मैंने एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा जहाँ RSI देखो। अब यहाँ पर RSI क्या था, नियर टू 30 था, नियर टू 30 था। प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन बन रहा है, देखो हाँ जी बन रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। मार्कआउट करो, प्राइस एक्शन बन रहा है जी, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करा, हम इसी पे ही घुस गए थे, ब्रेकआउट पे, हमें ब्रेकआउट पे ही घुसना है, ठीक है। और हमने टारगेट यहाँ तक का बुक कर लिया, यहाँ जहाँ तक भी हमारा टारगेट चलता गया, हमें एग्जिट नहीं किया, हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए, ठीक है। सेम हियर देखो, मार्केट यहाँ पर यहाँ से दिया, यहाँ पर नियर टू था, नियर टू, उसके बाद एक प्राइस एक्शन कोई बना, 2 कैंडल बनी, 2 कैंडल तो बनी नहीं जी, तो 2 कैंडल ऐसा हमने वेट करा कि 2 कैंडल बनने दो, तो यहाँ पर 2 कैंडल देखा, यहाँ पर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो आप 10 ट्रेड लोगे तो एक आध ट्रेड में तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। 100% कुछ भी जेन्युइन नहीं होता मार्केट में। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 100% जेन्युइन, वो फेक है, 100% फेक है वो, ठीक है। हर चीज़ एक प्रोबेबिलिटी पे होती है। अब जैसे यहाँ पर देख लो आप, RSI नियर टू 30 से भी नीचे था, बिलो 30 था, 1 2 3 4 प्राइस एक्शन बनी, मार्कआउट किया, ब्रेकआउट, देन एंट्री, ओके। उसके बाद आ जाओ आप कहाँ पर, बिलो 30 प्राइस एक्शन बना, यहाँ मार्कआउट किया, ठीक है। बनाने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने ले लिया। देख सकते हैं आप कितना परफेक्टली वर्क किया है, ठीक है, कितना परफेक्टली वर्क किया है RSI। ये थी हमारी RSI स्ट्रेटजी, जो कि एक पावरफुल और वंडरफुल स्ट्रेटजी है, ओके, जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ। और ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी ट्रेड करता है, मार्केट में एंगेज है, उसके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़